डियर स्टूडेंट्स, लास्ट हमने व्हाट आर हेडर फाइल्स तक किया था लास्ट वीडियो में। तो अब हम आगे सी लैंग्वेज के बारे में करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट अब इसके अंदर अगला जो क्वेश्चन आपके पास आता है दैट इज़ व्हाट इज़ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन किसे कहते हैं? द मेन फंक्शन इज़ यूज टू स्टार्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कि जो मेन फंक्शन है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? जहाँ से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो उसके अंदर एक लाइन लिखी जाती है वॉइड मेन। वो मेन क्या है? वेयर फ्रॉम द एग्जीक्यूशन स्टार्ट। आपका प्रोग्राम एक्चुअल में जहाँ से चलना शुरू होता है उसको हम बोलते हैं मेन फंक्शन। अब मेन लिखने के बाद करली ब्रैकेट्स, गोल ब्रैकेट स्टार्ट, गोल ब्रैकेट बंद की हुई है, तो ये बेसिकली एक फंक्शन है, सेम एज इट इज़। अगला है व्हाट इज़ प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है? printf function is used to print the value of a variable and it is also used to print the message on the screen। कि जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो प्रोग्राम के अंदर आपको कुछ भी डिस्प्ले के ऊपर प्रिंट कराना है तब हमें एक printf नाम का फंक्शन यूज़ करना पड़ता है जो आपके स्क्रीन के ऊपर, ब्लैक स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज पास करता है। ये मैसेज भी पास करने के लिए यूज़ किया जाता है, या अगर आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इसी के साथ एक और फंक्शन होता है, इसमें नहीं लिखा हुआ, आप अपनी कॉपीज़ पे लिख लीजिए। व्हाट इज़ स्कैन एफ फंक्शन। SCANF, गोल ब्रैकेट स्टार, गोल ब्रैकेट बंद। तो ये स्कैन एफ फंक्शन क्या होता है? ये भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर यूज़ किया जाता है। ये फंक्शन क्या करता है? यूज़र से इनपुट कराने के लिए यूज़ किया जाता है। जब यूज़र स्क्रीन के ऊपर कोई नंबर एंटर करता है तो उस नंबर को एक्सेप्ट करवाने का काम किसका होता है? स्कैनएफ का। स्कैनएफ फंक्शन इज़ यूज टू इनपुट द वैल्यू फॉर अ वेरिएबल। एक वेरिएबल के लिए वैल्यू इनपुट करवाने का काम किसका होता है? स्कैनएफ फंक्शन का। तो अब हम प्रोग्राम बनाना सीखने जा रहे हैं कि प्रोग्राम कैसे बनते हैं। तो प्रोग्राम बनाना सीखने के लिए सबसे पहले हम एक 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाएंगे। इस प्रोग्राम को समझने के लिए इसका पहले स्ट्रक्चर समझो। तो ये आप सबको दिख रहा होगा, वेब टू ऐड 2 नंबर, दिस इज़ द हेडिंग। ये जो ऊपर ब्लैक कलर में नज़र आ रही है ये सिर्फ एक हेडिंग है। इस हेडिंग में आपने सिर्फ हेडिंग कॉपी पे लिखनी है। जब आपने प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाना है तब ये हेडिंग नहीं लिखनी। तब हम प्रोग्राम कहाँ से शुरू करते हैं? हैश इंक्लूड वाली लाइन से। ये जो आपको नज़र आ रही है हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। तो ये हम पढ़ चुके हैं। ये जो सेक्शन होता है इसे हम बोलते हैं हेडर फाइल सेक्शन, जिसे हमने लिखना ही लिखना है। सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखते हैं, उसके बाद लगाते हैं हम वॉइड मेन। वॉइड मेन जो हम पहले कर चुके हैं। मेन क्या है? एक फंक्शन है जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है। उसी तरह ये हेडर फाइल्स क्या थी? हेडर फाइल्स हमारी प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरीज़ हैं जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस पहले से ही डिफ़ाइन होते हैं, हमें सिर्फ पिक एंड यूज़ करना होता है। अब देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका जो करली ब्रैकेट स्टार्ट है, करली ब्रैकेट बंद है, ये जो है इतना सारा एरिया ये है बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। ये जो मेन फंक्शन हमने लिखा है उस फंक्शन की पूरी बॉडी। इसके अंदर हम जो भी काम करना है हमें मेन फंक्शन के अंदर लिखना पड़ता है। तो मेन फंक्शन में हमने प्रोग्राम बनाना है वेब टू ऐड 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है। तो इसके लिए हमें लेने पड़े 3 वेरिएबल। इंट एक डाटा टाइप है, ABC जो है वो वेरिएबल के नाम है। ये हम कर चुके हैं। व्हाट इज़ वेरिएबल्स, व्हाट आर डाटा टाइप्स, तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो इंट A, B, C, उसके बाद सेमी कॉलम। आप देख सकते हो सेमी कॉलम लगा हुआ है। तो सेमी कॉलम क्या है? जहाँ पे हमें पता चलता है लाइन ख़त्म हो गई। ये मेन के अंदर लगता है, मेन के बाहर नहीं। तो इंट ABC 3 वेरिएबल लिए। ये 3 वेरिएबल क्यों लिए? पहला वेरिएबल जो पहला नंबर एंटर करवाएगा, दूसरा वेरिएबल जिसमें दूसरा नंबर एंटर होगा, तीसरा वेरिएबल जिसमें दोनों का टोटल होगा। क्योंकि हमने क्या करना है? 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है। तो इसलिए हमें कितने वेरिएबल चाहिए? 3। पहले वेरिएबल में पहला नंबर, दूसरे वेरिएबल में दूसरा नंबर। जो तीसरा वेरिएबल है वो क्या करेगा? उन दोनों का जो टोटल आएगा वो किस में जाएगा? तीसरे वेरिएबल में। उसके बाद हमने लिखा CLRSCR ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद सेमी कॉलम। ये होता है क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जो आपकी डिस्प्ले को क्लीन कर देगा जब आप प्रोग्राम को चलाओगे। बैक पे कोई भी कुछ लिखा हुआ उसको ब्लैंक करके आपको एक खाली स्क्रीन दिखा देगा। उसके बाद आ गया प्रिंटफ। प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है? ये हमने पढ़ा था, दैट इज़ यूज टू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन।
वेदर इट इज़ मैसेज और वेदर इट इज़ वैल्यू। तो अब हम आपके पास एक काली स्क्रीन आ गई, आप उसमें क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपको कोई मैसेज ना आए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक मैसेज पास किया है। वो मैसेज क्या है, प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर, जिसको हमने किस में रखा है, डबल कोर्सेज में, क्वाइट्स, डबल क्वाइट्स के अंदर, उसके बाद सेमी कॉलम। तो ये चीज़ क्या करेगी, प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर, तो आपको डिस्प्ले एक मैसेज दिखाएगी एंटर फर्स्ट नंबर, जिसे पढ़ के आप कोई ना कोई नंबर एंटर करोगे। वो नंबर कहाँ जाएगा, उसको स्टोर कौन करवाएगा, उसको स्टोर करवाएगा ये स्कैनएफ नाम का फंक्शन। तो अगली लाइन हमारी क्या है, स्कैनएफ, जिसको लिखने का एक फॉर्मेट होता है परसेंटेज डी, जिसको हम डबल कोर्स के अंदर रखते हैं, फिर हमने लगाया कॉमा एंड ऑफ ए। ये परसेंटेज डी क्या करता है, चेक करता है कि जो आपने नंबर एंटर किया है वो इंटीज़र है या नहीं, और ए क्या चेक कर, एंड क्या करता है, उसको पास कर देता है ए नाम के वेरिएबल को। तो दैट मीन्स आपकी जो वैल्यू है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, ए नाम के वेरिएबल के अंदर। ये पहली वैल्यू हो गई। ऐसे ही फिर मैसेज दिया प्रिंट एफ एंटर सेकेंड नंबर, जो दूसरा नंबर एंटर करने के लिए बोलेगा, जिसे आप स्टोर करा लोगे स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड बी। पहली वैल्यू ए में स्टोर करा दी, दूसरी वैल्यू बी में स्टोर करा दी। सेम एज दैट इज़ दोनों वैल्यूज़ हमारे पास स्टोर हो गई। अब हमने क्या करना है, उसको प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। पर ए प्लस बी का टोटल जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा सी के अंदर। ये रिवर्स में काम करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए और बी का टोटल होके पास हो जाएगा सी को। तो टोटल हो गया, टोटल स्टोर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, रिज़ल्ट चाहिए। तो रिज़ल्ट के लिए हम फिर लिखेंगे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के अंदर हमने क्या लिखा, इन्वर्टेड कॉमास, टोटल इक्वल्स टू परसेंटेज डी। परसेंटेज डी क्या करेगा, चेक करेगा वैल्यू को कि वो न्यूमेरिकल है या नहीं। अब हम सी के साथ एंड नहीं लगाएंगे। एंड क्या करेगा, वैल्यू पास करेगा। पर हमने वैल्यू पास नहीं करनी, वैल्यू उस एड्रेस पे नहीं रखनी, हमने उस एड्रेस से वैल्यू पिक करनी है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ सी, जिससे क्या होगा, सी ए नाम के एड्रेस के ऊपर, यानी कि सी नाम के वेरिएबल के ऊपर जो वैल्यू होगी वो हमारी डिस्प्ले के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। और बाद में हम लास्ट में लिखते हैं गेट सी एच। गेट सी एच का मतलब प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया, यहाँ से हमें कोई भी बटन प्रेस करें और हम वहाँ से क्या हो जाएं, एग्ज़िट हो जाएं। बेसिकली गेट सी एच का मतलब होता है गेट करेक्टर, कि कोई भी करेक्टर एंटर करो और आप स्क्रीन से बाहर आ जाओ। तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम 2 नंबर को ऐड करने का। तो ये प्रोग्राम आप सबने अपनी अपनी कॉपीज़ पे लिख लेना है, जिसकी हेडिंग है वेब टू ऐड 2 नंबर्स, या आपको आ जाए राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। तो वेब की फुल फॉर्म ही राइट अ प्रोग्राम होती है। क्लियर इट। नेक्स्ट अब इसी तरह से -2 नंबर्स, सारा प्रोग्राम सेम है, आप देख सकते हो। पहले हेडर फाइल्स, फिर मेन फंक्शन, फिर 3 वेरिएबल लिए, फिर क्लियर स्क्रीन लगाया, फिर हमने प्रिंट एफ किया एंटर फर्स्ट नंबर, फिर हमने स्कैन किया उसको ए के अंदर, फिर हमने फिर मैसेज दिया एंटर सेकेंड नंबर, उसको हमने स्कैन किया बी के अंदर। और हमने अब क्या किया, वहाँ पे हम ऐड करते समय क्या लिख रहे थे, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, पर ये हम किस चीज़ का बना रहे हैं, माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन का। तो इसलिए अब यहाँ पे सिंबल क्या हो गया, प्लस की जगह माइनस हो गया, सी इक्वल्स टू ए माइनस बी। बाकी सारा प्रोग्राम सेम है। उसके बाद प्रिंट एफ आफ्टर माइनस, वहाँ पे टोटल लिखा था, अब यहाँ पे टोटल नहीं लिख सकते, यहाँ पे आप आफ्टर सब्ट्रैक्शन या आफ्टर माइनस जो भी आप लिखना चाहो लिख के सेम एज दैट इज़ परसेंटेज डी सी। इससे क्या होगा, जो सी के अंदर वैल्यू होगी वो हमें क्या कर देगा, प्रिंट करा देगा। सारा प्रोग्राम सेम है, सिर्फ 2 चेंजेस किए गए हैं। क्या चेंजेस किए गए हैं, एक प्लस की जगह माइनस हो गया और एक टोटल की जगह आफ्टर माइनस या आफ्टर सब्ट्रैक्शन, जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो ये था आपका सेकंड प्रोग्राम, सेम एज दैट इज़। अब आपका जो है थर्ड प्रोग्राम, डिवाइड 2 नंबर, सारा सेम रहेगा, बस चेंज क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह वहाँ पे क्या आ गया, सिंबल डिवाइड का, और यहाँ पे क्या आ गया, आफ्टर डिवीज़न। सेम एज इज़, इसको आपने कॉपी पे लिख लेना है। इस प्रोग्राम को भी वही प्रोग्राम है सारा, इसके अंदर बस एक छोटा सा चेंजेस किया गया है। वो चेंजेस क्या है, वहाँ पे इंटीज़र था, अब डेसिमल करने के बाद नंबर पॉइंट्स में भी आ सकते हैं। तो इसलिए हमने टोटल जो आ रहा था सी को इंट की जगह हमने यहाँ पे क्या ले लिया, फ्लोट। फ्लोट एक डेटा टाइप थी जो क्या करेगी, डेसिमल नंबर्स को स्टोर करती है।
तो अगर डिवाइड करने के बाद अगर पॉइंट्स में आंसर आता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लोट सी। इसलिए यहाँ पे क्या लिया गया है, इंट सी की जगह फ्लोट सी ले लिया, बाकी सारा सेम है और a डिवाइडेड बाय b हो गया। तो इसको आप एज इट इज़ नोट कर लेना। सेम प्रोग्राम है, इंट a कॉमा b फ्लोट c क्लियर स्क्रीन। पहले फर्स्ट नंबर एंटर कराया जिसको a में स्टोर कराया, फिर सेकंड नंबर एंटर कराया जिसको b में स्टोर कराया। अब यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस माइनस की जगह डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो रिज़ल्ट आया उसको हमने आफ्टर डिवीज़न। अब यहाँ पे एक चीज़ और चेंज हो गई, वो क्या चेंज हुई, क्योंकि इंटीज़र के लिए हम यूज़ करते थे %g, अब फ्लोट के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे %f। आप चाहो तो सारा इंटीज़र में भी बना सकते हो, फ्लोट में हमने इसलिए बना लिया कि अगर माइनस का डिवाइड करने के बाद अगर हमारे पास परसेंटेज में आंसर आता है तो वो 2 पॉइंट समथिंग अगर आता है तो वो पिक कर सके, आपको इंटीज़र शो ना करे। तो अगर आप इंटीज़र वाला बनाना चाहते हो तो सेम लिखोगे इंट ABC और यहाँ पे %f की जगह आप क्या कर दोगे, %d। तो अगर ऐसे बनाना चाहते हो ऐसे भी बना सकते हो, वैसे बनाना चाहो वैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई भी सेम ही है पिछले प्रोग्राम की तरह, बस चेंज क्या होगा, सेम इंट ABC क्लियर स्क्रीन, एंटर फर्स्ट नंबर उसको a में स्टोर कराया, फिर से एंटर सेकेंड नंबर उसको b में स्टोर कराया। अब यहाँ पे क्या हो गया, c इक्वल्स टू a इंटू b हो गया, माइनस प्लस की जगह क्या हो गया, मल्टीप्लाई का सिंबल लग गया और यहाँ पे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हो गया और उसको हमने c से वैल्यू को प्रिंट करा लिया। तो ये अब आपके 4 प्रोग्राम हो गए हैं आपकी बुक के। तो ये चारों प्रोग्राम आपने नोट कर लेने हैं, प्लस ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं, व्हाट इज़ मेन फंक्शन, व्हाट इज़ printf या और व्हाट इज़ scanf। तो ये सारे वर्क को आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।